हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जूफिल जो आपकी नान्स वाली किताब है, उससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन मैनुअल है, उसके क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि सीरीज है एक लंबी। आज तो सिर्फ हम जो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे मेंशन है, सिंथेटिक डिजाइन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैनुअल का पहला चैप्टर सिंथेटिक डिजाइन की प्रॉब्लम को हम देखेंगे। और ये आपकी वीडियो हेल्पफुल होगी लेक्चर आपके लिए आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो, सीएसआईआर नेट जो कि बहुत फेमस एग्ज़ाम है केमिस्ट्री की फील्ड में, जिसे आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, गेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट कैसे करते हैं, है ना, कि भाई एक कंसेप्ट को दूसरे से कैसे जोड़ेंगे, रिलेट करके लिंक करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि हर बार बोलता हूँ मैं कि आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लेक्चर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वे से हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि सही तरीका तो हम देखेंगे ही कि भाई हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या क्या अदर तरीके से हम सोचते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत होता है। भाई गलत, आप कोई चीज़ गलत सोचें तो क्यों गलत है ना, वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और चलिए टाइम ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए हम देखते हैं। और जो ये वाला प्रॉब्लम है ना, जिस तरीके का ये है, भी आपको एक रिएक्टेंट गिवन है। आपको क्या गिवन है? रिएक्टेंट। आप स्पीड को देख लीजिएगा अपनी को। ये आपको रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं कि आपके जो आजकल क्वेश्चन आते हैं ना, एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। आपका रिएक्टेंट गिवन होगा आपको, और प्रोडक्ट गिवन होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको बताना है। अब एग्जाम के अंदर पूछेंगे कि आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपके स्टेप्स बताओ। क्या बताओ? स्टेप्स बताओ। स्टेप्स का मतलब है कि कौन कौन से आपके रिएजेंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं, ठीक है, नंबरवार तरीके से बताने पड़ेंगे। अब आप इसमें ये ऑब्जर्व करो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस क्या क्या आए हैं, है ना। तो आप रिएक्टेंट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन की एक चेन है, ठीक है। और यहाँ भी 6 कार्बन की चेन है, यानी कि कार्बन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ द कार्बन आपके क्या है? सेम है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ है कि जो आपका OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसकी जगह पे आपका नाइट्राइल ग्रुप लगा है, CN लगा है। और आपका Cl क्लोराइड ग्रुप की जगह आपका क्या लगा है? इथाइल एस्टर लगा है, ठीक है। अब आप सोचिए भी कौन कौन से तरीकों से आप ये कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री का आपको होपफुली इतना अंदाजा तो है ही, इसलिए आप जूफिल की किताब का सॉल्यूशन देख रहे हैं। कि हम देखते हैं भी OH की जगह पे CN हम कैसे लगा सकते हैं, कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें? CN के साथ करवा दें। भी आपका CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और OH को बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि भी OH आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो आपका गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इसको एक गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करें? इसकी रिएक्शन या तो हम एसिडिक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। भाई ये आपका OH लगा हुआ है और हमने HIN दे दिया इसको एसिडिक कंडीशन, तो OH2 बनेगा, OH2 पॉजिटिव, और वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें? टोसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब क्रेजी वे से क्या मतलब था? अब आपको ये भी पता होना चाहिए भी TbHCl का फॉर्मूला क्या होता है। भी टोसाइल क्लोराइड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है। सल्फर की 6 वैलेंसी होगी ना पूरी। देखना ये भी देखो आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसके पैरा पोजिशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आपका OH वाला अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेंगे सल्फर पे, और Cl नेगेटिव बाहर निकालेंगे, और हमारा OTBS, ठीक है। OTBS, TMS, ठीक है, सॉरी TMS था ये। TbHCl भी कर सकते हैं, TMS था। OTMS बन जाएगा। अब OTMS के ऊपर क्या होगा आपका? ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। ये आपके तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे? CN नेगेटिव को अटैक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? आपका TMS से रिएक्शन करवाएंगे पहले। किससे करवाएंगे? TMS से। TMS से रिएक्शन करवाने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये कार्बन 6 आपके एज इट इज हैं,
और ये आपका OTS है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, और यहाँ पे Cl है। अब यहाँ से बच्चा हम डायरेक्ट क्या करवा सकते हैं, Cn नेगेटिव अटैक करवा सकते हैं। ये वाला हमने यहाँ पे अटैक करा, OTS निकल गया, और हमें क्या मिल गया, CH2 मिल गया, और ये 6, और यहाँ पे Cn और Cl। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से देखें, आपका जो क्लोराइड है वो भी एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्लोराइड भी आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, Cn नेगेटिव OTS को भी रिप्लेस कर देगा और आपके Cl को ही रिप्लेस कर देगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये कुछ मिलेगा। ठीक है, CH2 6, और यहाँ पे मिलेगा हमें Cn, और यहाँ भी Cn। तो ये तरीका तो नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, OH को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं भाई, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ नीचे देखिएगा आप कि आपका CH2 6 OH है और Cl है। अब हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा के देखते हैं। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद क्या होगा, वो हम CO2 के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई, मैग्नीशियम और साथ में हमने क्या लिया, ड्राई ईथर। ऑब्वियसली इतना तो याद है, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपने। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और ये आपका कार्बन की 6 कार्बन की चेन है, और OH है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेल नोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आप देख, क्या ये बन सकता है, सोचिए। नहीं, ये नहीं बन सकता। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे इस OH के साथ इंटरप्ट करेगा, एच आयन को निकाल देगा। यहाँ से एच आयन को निकालने के बाद आपको ये कुछ देता है, CH2, यहाँ पे OMg, और यहाँ पे OCH2 6, यहाँ पे Cl। ये वाला प्रोडक्ट देता है, चाहिए हमें ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हमें OH को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोटेक्ट से क्या आता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब हमें इस स्लाइड में ये तो पता चल गया ना कि ये दो तरीके ही, इन तरीकों से हम अप्रोच नहीं कर सकते। ना तो हम डायरेक्ट OH को निकाल सकते हैं पहले, और ना ही Cn के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ना डायरेक्ट ड्राई ईथर डाल सकते हैं। तो हमें कंसेप्ट कौन सा आया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको OH को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, OH को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब OH को प्रोटेक्ट करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, OH का अब यहाँ से, अब मैं वही तो कह रहा था कि आपको अब यहाँ से कंसेप्ट आएगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ OH, अल्कोहल। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल को हम कितने तरीकों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब देखना पड़ेगा, कोई एक तरीका तो है नहीं, है ना। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम डाई हाइड्रोपायरन के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, डाई हाइड्रोपायरन एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है किसका, OH का, डाईहाइड्रोपायरन। पहला तो ये है। दूसरा, हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम TMSCl के साथ, ये भी आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। TBSCl के साथ करवा सकते हैं। और एक आपका शायद नहीं पढ़ा होगा अपने, टिप्स, है ना। जूफिल किताब के अंदर आपको ये ऊपर वाले DHP है, डाईहाइड्रोपायरन है, TMSCl है, TBSCl है, ये आपने क्लेडन कैलुथर में पढ़ लिए होंगे, है ना। कलेडन की किताब में अपने पढ़ चुके होंगे आप, कैलुथर में। लेकिन ये टिप्स वाला ना, ये आपका जूफिल के अंदर ही देखने को मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इन्हीं का अल्टरनेट है, ज्यादा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भी ज्यादा किताब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टर्मिनोलॉजी का पता चलेगा कि भाई हाँ, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब टिप्स क्या है ना, टिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई आइसोप्रोपाइल। क्या होती है, ट्राई आइसोप्रोपाइल। काम आ जाते हैं काफी बार चीजें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से सीखनी पड़ेगी। ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड, सिलाइल क्लोराइड, या इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपके वेरियस प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है OH को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, DHP। यूज कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सहूलियत और इकोनॉमिक फ्रेंडली कौन सा होता है, आपका DHP, डाईहाइड्रोपायरन। तो हम पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे DHP के साथ। सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे डाईहाइड्रोपायरन के साथ। सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे डाईहाइड्रोपायरन के साथ। आपका ये प्रोटेक्ट हो गया भाई। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रोपायरन और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, यहाँ पे Cl होगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन दूसरे नंबर पे हम करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ, और साथ में हम डाई ईथर ले लिया। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका OTHP है। अब आगे हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी CO2 के साथ, क्योंकि हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, इथाइल एस्टर लेके आना है। क्या क्या लेके आना है हमें, प्रोडक्ट क्या बनाना था यहाँ पे, CH2
6 और यहाँ पे क्या लगा हुआ था आपका नाइट्राइल ग्रुप और यहाँ लगा हुआ था C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, तब ये C डबल बॉन्ड OET डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हम। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब गरिग्नार्ड रिएजेंट के यहाँ आपने देखा अभी RMgX, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यानी कि जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना चेन वाला, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर देखेंगे आप, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और हमें क्या देगा, एसिड देगा। हमें क्या बना कर देगा, एसिड बना कर देगा। ये आपका COH लग गया, यहाँ पे CH2 6 वाली कंडीशन है और यहाँ पे OTH भी है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हमें क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O OET चाहिए, तो यानी कि OH की जगह पे हमें क्या चाहिए, ETO चाहिए। हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑलवेज आपका एसिडिक कंडीशन के अंदर होती है ना। तब ETOH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एसिड है और आपका क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा ऑब्वियसली। तो हमें ये वाला मिलेगा CH2 6, यहाँ पे क्या हुआ था, OTH भी लगा हुआ था, टेट्राहाइड्रोपायरन, और यहाँ बन गया आपका C डबल बॉन्ड OOET। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी पहले हमने OH को प्रोटेक्ट किया था, भाई ये तरीके थे प्रोटेक्ट करने के। फिर हमने गरिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, CO2 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया और हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवा के एस्टर बना दिया। अब एक और चीज यहाँ पे देखने की थी, जो ये OTHP ग्रुप है ना, ये साथ के साथ क्या होता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, माइल्ड एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है इसको बस डी प्रोटेक्शन के लिए। इसका डी प्रोटेक्शन इसी स्टेप के अंदर हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, CH2 6 और यहाँ पे आपका OH मिलेगा और ये क्या था, COOET है ना, ऐसा कुछ था, C डबल बॉन्ड OET, ये वाला बन गया। अब आप देख रहे हैं कि आपने क्लोराइड की जगह पे, Cl की जगह पे इथाइल एस्टर ग्रुप तो लगा दिया। अब क्या करना है, अब अपना काम सिंपल ही है, जैसा हम शुरुआत में सोच रहे थे। अब OH की जगह पे हमें क्या लगाना है, नाइट्राइल ग्रुप लगाना है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होगा। हमने क्या बना दिया, CH2 6, यहाँ पे आपका OH था और ये बना दिया CO2ET, यानी कि एक काम हमने कर दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, OH को एक गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, TMSCl के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 6 है, OTMS वाला एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया और यहाँ पे क्या था, CO2ET। अब डायरेक्ट हम इसकी रिएक्शन CN के साथ करवा सकते हैं। डायरेक्ट CN तो नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, KCN लेना पड़ेगा। K पॉजिटिव और CN नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्ट आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, OTMS आपका बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH2 6, यहाँ पे आपका नाइट्राइल ग्रुप लग गया और ये CO2ET। ठीक है, ये आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट है और इस टाइप से हमने देख लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, कौन सा अटैक है, पूछ लेते हैं काफी बार। बेसिक जनरल अटैक कौन सा है, SN1 अटैक है या फिर SN2 अटैक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन की लंबी चेन है, 6 कार्बन है, ये वाले आपके 6 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी के ऊपर हमेशा कौन सा होता है, आपका SN2 अटैक होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 के लिए हमें जो सोलवेंट लेना पड़ता है वो DMSO लेना पड़ता है। अब साथ में आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, KCN के साथ DMSO लेना पड़ेगा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला होता है। ठीक है, देखिए काफी आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन आपको इंटरलिंक कराने इसलिए टाइम लग गया। अब देखिए अब मैं इसको बाइंड करूंगा ना, कैसे क्या करना भाई, आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। अब ये आपका जो जो आपका ऑप्शन होगा ना क्वेश्चन के अंदर, उसको ये आपको ये मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाईहाइड्रोपायरन लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लेंगे। तीसरे पे हम अटैक करवाएंगे CO2 का। देन स्लाइटली आप अल्कोहल डाल के एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली ये वाला हमें क्या मिल गया, एक एक ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया, ये वाला बन गया। अब अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, TMSCl बनाएंगे, है ना, TSCl लेंगे और साथ में KCN की DMSO के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है OTS। ठीक है, OTS ग्रुप है ये, लिविंग ग्रुप। TSCl टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिसका हमने फॉर्मूला यहीं देखा था। एस ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, Cl है और यहाँ पे
ये टीएमएस गलत लिख दिया भाई मैंने, टीएमएस की जगह पे आप ओटीएस कर लेना, टीएचसीएल ग्रुप, टोसाइल क्लोराइड। टीएमएस तो वो होता है ना टेट्रा मिथाइल सिलेन क्लोराइड, ठीक है, ये वाला लेते हैं ना, टेट्रा मिथाइल सिलेन क्लोराइड, ऐसा कुछ करके लेते हैं हम, है ना। तो ये वाला हम किस में यूज करते हैं, एनएमआर के अंदर यूज करते हैं, जिसके सिग्नल हमें देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ आता है। तो एक और चीज हम कनेक्ट करके देखते हैं इसमें कि आपको क्या गिवन था, है ना। क्रेजी वे इसलिए बोला मैंने कि हम कनेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पे OH लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपका, क्लोरीन लिखा हुआ था। अब OH से हम याद करते हैं, यहाँ पे लिंक करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। लिंक करके देखते हैं भी OH क्या है, हाइड्रोक्सी, हम IR की पीक से याद करते हैं यहाँ से, है ना। एक वीडियो के साथ आपको लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज जरूर मिलेगी। OH की आपकी जो पीक आती है ना आपको याद करनी पड़ेगी, जो वेव नंबर आता है 3200 से लेके 3600 के राउंड आता है, 3600 पर सेंटीमीटर। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है भाई, OH आपका कौन सा हो सकता है, इंटर